जय हिंद साथियों, स्टडी विद रमाकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अंदर, भारतीय भूगोल के अंदर भारत की झीलों को देखेंगे कि कौन कौन सी झीलें कहाँ पर स्थित हैं। जितने भी पेपर होते हैं जिनमें इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है उसमें एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना हर पेपर में रहती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में पैंगोंग झील स्थित है। पैंगोंग तो झील स्थित है। यह जो झील है इस पर चीन और भारत का विवाद चल रहा है। चीन भारत का विवाद, ये पैंगोंग झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। इस पर चीन भारत का विवाद चल रहा है। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, डल झील, वुलर झील और मानस बल झील, ये झीलें जो हैं इसमें देखिए अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन, ये नाग वाले, नाग नागिन वाली जितनी भी झीलें हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और डल झील जो है इसको जम्मू कश्मीर की धड़कन कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की धड़कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धड़कन कहा जाता है। किसको? डल झील को जम्मू कश्मीर की धड़कन कहा जाता है। अगर बात वुलर झील की करें तो यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की और ताजे पानी की झील। कौन सी? वुलर झील। यह झील कहाँ पर स्थित है? यह झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर? झेलम नदी पर स्थित है। इसी नदी पर एक परियोजना बनी है, उसका क्या नाम है? तुलबुल परियोजना। तो आपको डल झील और वुलर झील खास करके याद रखनी है। बाकी जिनमें नाग आ जाए, नाग नागिन आ जाए, जैसे अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, ये जितनी भी झीलें हैं ये कहाँ पर अवस्थित हैं? ये आपकी जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं यहाँ पर। तो ये हो गई जम्मू कश्मीर की झीलें। इन झीलों को आपको ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में मुख्य 3 झीलें हैं तो बहुत सी, लेकिन यहाँ पर जितनी भी झीलें लिखी गई हैं ये किसी न किसी पेपर में पूछी जा चुकी हैं, वही लिखी गई हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक सूरत ताल है, चंद्रताल है, नाको झील है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि नाको झील कहाँ पर स्थित है तो आप बताएंगे नाको झील कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड की बात करें तो इसमें नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नैकुचिया ताल, ये जितनी, खुरपा ताल, रूपकुंड, ये जितनी भी झीलें हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में। ज़्यादातर 90% की अगर बात करें तो 90% जिनके अंत में ताल लगा होता है वो कहाँ पर स्थित होती हैं? वो आपकी उत्तराखंड में स्थित हैं। इनको ये जैसे सूरत ताल है, चंद्रताल है, यहाँ पर भोजताल मध्य प्रदेश की, इन 3 को छोड़कर जितनी भी ताल वाली हैं लगभग 90% वो कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। इनके आगे ताल लगा जैसे नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नैकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड। अगर बात रूपकुंड की करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि रूपकुंड के बारे में पूछा जाता है कि रूपकुंड कैसी झील है? यह एक कंकाल झील है, कंकाल झील। ये कंकाल झील है। इस झील से कंकालों की प्राप्ति हुई, इसलिए इस झील को कंकाल झील कहा जाता है। इस झील को एक और नाम से जाना जाता है रहस्यमयी झील। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रहस्यमयी झील कहाँ अवस्थित है, तो रहस्यमयी झील जो है वो उसको रूपकुंड की झील भी कहते हैं। या कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। कंकाल झील, रहस्यमयी झील, रूपकुंड, तीनों एक ही हैं, जो कि कहाँ पर अवस्थित हैं? ये उत्तराखंड में अवस्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कौन सी झील है, तो आपको याद रखना है जो सिक्किम की झील है चोलामू झील।
ये चोलामू झील जो है, जो सिक्किम में पड़ती है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी झील, सिक्किम में जो चोलामू झील पड़ती है ये कहाँ पर स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक है भोजताल झील, एक और दूसरी है तवा बोहर झील। कौन सी, एक भोजताल झील है और दूसरी है तवा बोहर झील। इसको आपको ध्यान में रखना है। और अपने उत्तर प्रदेश में कौन सी झील है, उत्तर प्रदेश में अपने फुलर झील है जो कि पीलीभीत में स्थित है। इससे गोमती नदी जो है, इसका उद्गम, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो फुलर झील से, यहाँ से गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश का अगर पेपर है, झीलों से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ से गोमती नदी निकलती है। अगर बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में एक झील अवस्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है, जो कि चिल्का झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील। लैगून की बात करें तो ये समुद्र द्वारा, ये झीलें समुद्र द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर झील निर्मित हो जाती है, और अपने साथ जो समुद्र अपना अवसाद लेकर आते हैं, यहाँ पर जमा हो जाते हैं, और ये जो पानी का भराव है ये समुद्र से अलग हो जाता है। तो जो ये जल होता है, इसी का नाम रख दिया जाता है झील। तो ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। पूछा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको बताना है कि चिल्का झील ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी लैगून झील भी है। ये चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर की जो झील है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक अहम रोल अदा करती है। इसका क्या नाम है, लोकटक झील। ये जो मणिपुर में लोकटक झील है, यह एकमात्र ऐसी झील है जो तैरती हुई झील है, और इस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी स्थित है, जिसका नाम है केवुला लामजाओ। क्या है, केवुला लामजाओ। केवुला लामजाओ, इस पर ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये अवस्थित है। तो इस कारण, क्योंकि मात्र एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक तैरता हुआ है, इसलिए यह झील जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूछा जाता है कि केवुला लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ अवस्थित है, तो मणिपुर में अवस्थित है। किस झील में अवस्थित है, तो लोकटक झील में अवस्थित है। तो ये हो गया। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें हैं, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण झील है जिसको आपको ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुसैन सागर जो झील है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको बता दें कि तेलंगाना में अवस्थित है ये हुसैन सागर झील। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें अवस्थित हैं, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी झील अवस्थित है, कोल्लेरू झील अवस्थित है, पुलिकट झील अवस्थित है। कोल्लेरू झील, ये कोल्लेरू झील है, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें तमिलनाडु झील की, तो तमिलनाडु झील में कौन कौन सी झील स्थित हैं, तो तमिलनाडु में दो झीलें महत्वपूर्ण हैं, एक है वीरानम झील, एक है चेम्बरम बक्कम झील। कौन सी, वीरानम झील, और दूसरी है चेम्बरम बक्कम झील, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात केरल की करें तो केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, केरल में जो झीलें हैं वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील, पेरियार झील। अगर बात सबसे बड़ी झील की करें तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है वो सबसे बड़ी झील है। अष्टमुदी झील और पेरियार झील, ये जो केरल की झीलें हैं इनको क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, कयाल किन्हें कहा जाता है, किन झीलों को कयाल कहा जाता है, तो केरल की झीलें जो हैं उनको कयाल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मछली ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाती है, और क्या कहते हैं उसको, नौकायन भी यहाँ पर बहुतायत होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो
कयाल है वो कहाँ पर अवस्थित हैं, किन झीलों को कयाल कहा जाता है, तो केरल की झीलों को वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, इन झीलों को कयाल कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक जो झील है लोनार झील, जो कि किससे, ज्वालामुखी नहीं, उल्का पिंड के गिरने से हुई थी। उल्का पिंड गिरा और उसमें गड्ढा हो गया, उसी में जल भर गया, उससे इसका निर्माण हुआ है, किसका, लोनार झील का, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। अब बात करें अगर राजस्थान की, राजस्थान में कौन कौन सी झील है, तो सांभर झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, नक्की झील, डिडवाना झील। कई बार सांभर झील के बारे में बहुत बार पूछा जाता, सांभर झील है, डिडवाना झील है, इनसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो आपको ये सभी झीलें भी याद रखनी है। कौन कौन सी, सांभर झील हो गई, राजसमंद झील हो गई, फतेह सागर झील हो गई, जयसमंद झील हो गई, नक्की झील हो गई, डिडवाना झील हो गई। ये कहाँ पर अवस्थित हैं, ये राजस्थान में अवस्थित हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय।